चैनल में मैं हूँ आपके साथ अदिति मिश्रा। आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेगी आप सबकी नजरें। बिहार में रहने वाले कई लोगों को आए दिन जमीन रसीद की जरूरत पड़ती रहती है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय समेत सभी जिलों में जमीन लगाने, भरने तथा जमीन को नया रसीद निकालने की प्रक्रिया को ऑनलाइन शुरू कर दिया है। गुरु रहमान समेत पटना के 4 कोचिंग संस्थानों के यहां आयकर का छापा, पुनपुन और मसौढ़ी में भी कार्रवाई जारी। दिल्ली पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में 3 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें 2 शूटर्स शामिल हैं, जबकि तीसरा उस मॉड्यूल का सरगना है जिसमें पंजाबी गायक और कांग्रेस मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। गोपालगंज में 2 ज्वेलर्स शॉप में हुए लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा, चरस और हथियार भी बरामद। 23 जून को होने वाले सत्र 2022-24 के लिए 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए बिहार राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने कुक, हाउस कीपिंग स्टाफ और अन्य पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि 30 दिनों के भीतर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीएम मनोहर लाल के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे अमित शाह दरबार। अग्निपथ के विरोध में भारत बंद के दौरान बिहार में कोई अप्रिय घटना नहीं, प्रशासन रहे सतर्क। मसूरी में सड़क के किनारे बेहोश मिले 2 व्यक्ति, यूपी निवासी एक की मौत। बिहार में वज्रपात की चपेट में आए 4 लोगों की मौत, एक घर में लगी भीषण आग। बिहार के 5 जिलों में वज्रपात ने 4 जिंदगियां छीन ली। इसमें पूर्णिया, जमुई, खगड़िया और सहरसा जैसे जिले शामिल हैं। यहां आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान चली गई। बिहार के मुंगेर को योग नगरी कहा जाता है। यहां से विश्व भर में योग क्रांति फैली। इसी जिले का बिहार स्कूल ऑफ योग दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। बिहार के मुंगेर से विश्व भर में फैली योग क्रांति अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी समेत कई दिग्गजों ने सराहा। हजारों शिष्य कर रहे गंगा दर्शन। प्रतियोगिता परीक्षा से होगा डीएलएड में नामांकन, सभी तरह के संस्थानों के लिए होगा टेस्ट। अग्निपथ विवाद के बीच पीएम मोदी बोले, युवाओं के लिए खोला गया डिफेंस सेक्टर। कुछ फैसले अनुचित लगते हैं लेकिन राष्ट्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। अग्निपथ योजना को लेकर बोले पीएम मोदी। गोवा में बिजली विभाग ने लाइन हेल्पर पदों पर भर्ती निकाली। नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसके अनुसार उम्मीदवारों से 4 जुलाई 2022 तक पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। प्रकाश सिंह बादल को अस्पताल से मिली छुट्टी, 10 दिन पहले कराया गया था भर्ती। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री एवं शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल अब पूरी तरह से स्वस्थ है। तबीयत में सुधार होने के बाद अस्पताल ने उन्हें मंगलवार को छुट्टी दे दी। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली के जूनियर मेडिकल ऑफिसर के रिक्त पदों को भरने के लिए अनुभवी उम्मीदवारों की तलाश कर रहे हैं। जिन युवाओं ने स्नातकोत्तर पास कर ली है और अनुभव है वह इन पदों के लिए अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते हैं। विभाग अनुभवी उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में वरीयता भी देगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा मंगलवार को उपराष्ट्रपति एवं वेंकैया नायडू से मिले। राष्ट्रपति चुनाव पर भाजपा की कल होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले यह मुलाकात हुई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दुनिया भर में योग किया गया। पटना में बीजेपी कार्यालय पर भी योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हिस्सा लिया। देश में कोरोना के मामलों में आई गिरावट, बीते 24 घंटे में मिले 9,923 मरीज, 17 लोगों की गई जान। शिवसेना में बगावत की खबरों के बीच शरद पवार बोले, महाराष्ट्र की सरकार सुरक्षित, भाजपा के साथ जाने का सवाल ही नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत सहित पूरी दुनिया में अलग अलग स्थानों पर लोग योग करते नजर आए। पीएम मोदी मैसूर में तो वहीं हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में योग गुरु बाबा रामदेव योग करते दिखे। अग्निपथ स्कीम देश के लिए जरूरी, नासा अजित डोभाल बोले, अकेले अग्निवीर पूरी आर्मी कभी नहीं होंगे।
अग्निपथ योजना पर देश भर में मचे बवाल के बीच देश राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल सामने आए हैं। डोभाल ने इस स्कीम के बारे में उठते कई सवालों के बारे में उन्होंने मंगलवार को कहा कि कल की तैयारी के लिए परिवर्तन जरूरी है। अग्निपथ योजना की मांग 22-25 साल से लंबित थी। जो करते रहे वही करते रहेंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। नालंदा में नवनिर्मित मकान में पूजा के बाद प्रसाद खाने से कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, इनमें बच्चे भी शामिल हैं। सभी को बिहार शरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूर्णिया में सड़क हादसे में ट्रक की चपेट में आई मां और बेटी दोनों की मौत। इस हादसे में एक युवक घायल भी हुआ। बताया जा रहा है कि जिस युवती की हादसे में मौत हो गई उसे कुछ दिन बाद उसकी शादी थी। कोरोना पॉजिटिव हुए सीनियर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद खुद को घर में किया आइसोलेट। बिहार की पुलिस प्रशासन पर अग्निपथ विरोध के दौरान असफल रहने के भाजपा के आरोपों पर बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने मंगलवार को कड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि जो लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं उनकी रक्षा भी पुलिस ने की। गेहूं की बढ़ती कीमतों से परेशान भारत में लोग भोजन का सस्ता विकल्प चुनने के लिए चावल की तरफ अपना रुख अपना सकते हैं, जिससे चावल की कीमतों में तेजी आने की संभावना जताई जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड में बम्पर भर्ती तकनीकी पदों के लिए आवेदन करें। अंतिम तिथि 2 जुलाई तक। रक्षा मंत्रालय की ओर से अग्निपथ योजना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें योजना को लेकर फैल रही अफवाह के बारे में बताया गया। भर्ती प्रक्रिया में नहीं किया गया है कोई बदलाव। अग्निपथ योजना पर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया साफ। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 24 जून से शुरू होकर 5 दिन यानी 30 जून तक चलेगा। इससे पूर्व कल बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की बैठक हुई। मुंगेर में बिजली गिरने से जलकर खाक हुआ घर, रिश्तेदार के घर गया पूरा परिवार, बाल बाल बचा। पूरे बिहार में वज्रपात और बारिश का अलर्ट। पटना समेत 17 जिलों के लिए मौसम विभाग ने दी चेतावनी। मुंगेर विश्वविद्यालय ने अपने एकमात्र विधि संस्थान विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज में LLB सेमेस्टर 1 सत्र 2021-23 के खाली रह गए सीटों पर दोबारा 30 जून से 2 जुलाई तक ऑन द स्पॉट नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। सियासी संकट के बीच बागी नेता एकनाथ शिंदे को शिवसेना ने विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक उनकी जगह पर सवेरी विधायक अजय चौधरी होंगे शिवसेना विधायक दल के नए नेता। में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के तहत नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत हराही के किनारे योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव, डीएम राजीव रोशन, डीडीसी अमृता बैस, नगर आयुक्त कुमार गौरव व सदर एसडीपीओ ने गुब्बारा उड़ाकर किया। दरभंगा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर व आयुर्वेदिक चिकित्सालय में मंगलवार को योगा अभ्यास किया गया वो प्रभात फेरी निकाली गई। योग में अव्वल आए सरकारी नौकरी पाए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने योग दिवस पर कहा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंगलवार के दिन बिहार प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पंचायत भवन लाल सरैया में खुद किया और दूसरों को भी प्रतिदिन योग करने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि मानवता के लिए आज योग का दिन है। योग को खेल का दर्जा दिया गया है। योग में अव्वल आने वाले युवक को सरकारी नौकरी मिलेगी। अतएव युवक युवतियों को योग क्षेत्र में अपना भविष्य संवारना चाहिए। रेलवे में भर्तियों को लेकर 28 जून को रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की एक अहम बैठक संसद भवन में होने जा रही है। इस बैठक का एजेंडा रेलवे में भर्तियों को लेकर है। पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। इमरान बोले जल्द चुनाव नहीं हुए तो श्रीलंका जैसे हो जाएंगे देश के हालात। में उद्धव सरकार 2 दर्जन विधायकों ने सूरत में जमाया डेरा। एक्शन में आई बीजेपी सरकार। बिहार के पहाड़ी 7 जिलों में मलेरिया के मरीजों की पहचान हुई है। इस वर्ष 70 नए मलेरिया के मरीज पाए गए हैं। इसमें किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि पिछले वर्ष 2021 में सिर्फ नवादा जिले से सर्वाधिक 196 मलेरिया के पीड़ित पाए गए थे। बिहार में मंगलवार से इंटरनेट सेवा सामान्य हो गई। अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे हिंसक प्रदर्शन और बवाल को देखते शुक्रवार से रविवार तक 15 जिले में और फिर सोमवार को 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बाधित की गई थी। योगा डे पर पीएम मोदी ने कहा जीवन में संयम, स्वास्थ्य और जश्न मनाने का माध्यम है योग।
जैसे हवा मुक्त है वैसे दिल्ली वासियों के लिए योग मुक्त हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहां त्यागराज स्टेडियम में सैकड़ों लोगों के साथ योगासन किया और कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य स्कूली छात्रों को इसकी शिक्षा देना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहें।